हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमारा लेक्चर 9 कंप्लीट हो गया है। आज हम लेक्चर 10 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट या प्रकाश के बारे में। हालांकि ये लेक्चर मैं कल रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट उसमें मुझे थोड़ा सा एक चीज जो मुझे मैंने क्या किया, देखो मैं बता दूं आपको मेरी गलती। होता क्या है कि मैंने क्या किया कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर था ना, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पे फोकस लिया है और यहाँ पे आर लिया है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है। जबकि आर होता है ना, ये रेडियस होता है, वही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वो मेरे माइंड से इतना स्लिप हो गया कि मैंने हर एक न्यूमेरिकल को वही करा दिया। तो मैं इस लेक्चर को रिपीट ना करके, मैं उसी को ना डालते हुए दूसरा रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप भी हम चर्चा करते हैं कि लाइट होती क्या है। तो लाइट क्या होती है, देखो हम डार्क रूम में जाते हैं तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं। और जबकि हम उजाले उजाले वाले रूम में जाते हैं या फिर सनलाइट में जाते हैं तो हम सारी चीजों को देख पाते हैं। धूप में जाते हैं तो हम सारी चीजों को देख पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिसके जिसके कारण हम देख पाते हैं? तारों का टिमटिमाना होता है, इंद्रधनुष का बनना होता है, और परछाई बन जाती है हमारी, एक शैडो बन जाती है ना। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू होती है? वो होती है लाइट के थ्रू। तो मैंने कल लाइट लाइट क्या है? लाइट कुछ नहीं है, एक ऐसी एनर्जी, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये फोटॉन्स के बंडल ऑफ पैकेट्स है। एक फोटोन होता है, कल मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें बताया था कि फोटोन होता है, ये एक फोटोन पार्टिकल है जो बंडल्स के फॉर्म में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रह के लाइट बीम के साथ ट्रेवल करते हैं। लाइट में यही बीम बना देती हैं। लाइट के बारे में क्या, लाइट कैसी है? लाइट, देखो एक मैं और चीज बताऊं तुम्हें कि पहले लाइट है, लाइट के बारे में हम चर्चा की अभी तक कि लाइट क्या है, कैसे उजाले में हमें चीजें दिखाई देती हैं, कैसे ये चीजें सारी, मतलब हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमें दिखती नहीं। तो अब हम पहले ये जानेंगे कि लाइट चलती कैसे है, फिर हम उसकी डेफिनेशन पे भी आ जाएंगे। लाइट क्या करती है? एक सरल रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। लाइट कैसे करती है? सरल रेखा में गमन करती है। ट्रेवल करती है किसमें? किसमें ट्रेवल करती है? सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब एक तो ये गया। और इसकी स्पीड कितनी होती है? तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पे होती है? निर्वात में, या इसी को बोलते हैं वैक्यूम में। ठीक है, निर्वात या वैक्यूम में। ठीक है, तो निर्वात और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं, देखो आप अगर मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रखो तो उसकी परछाई आएगी। जैसे मेरे हाथ है, मैं ये लाइट जलती है, इसके हाथ के सामने रखो तो अपनी परछाई देख पा रहा हूँ। शायद आप कैमरे में नहीं दिख रही होगी। तो अगर मैं इसी जगह पे एक छोटी सी पेन रख दूं या थोड़ा सा ये, तो ये मुझे इसकी परछाई मे भी हो सकता है दिखे। अगर लाइट मतलब बहुत तीव्र इंटेंस लाइट है तो हमें इसकी परछाई ना, शैडो, वो दिखेगी नहीं। क्या होता है, तो लाइट सीधी रेखा में चल रही होती है, बट जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहां से बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है, हल्का सा बेंडनेस आ जाता है, मतलब मुड़ जाती है। तो ये क्या होता है लाइट का? ये होता है डिफ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमेना, अब मैंने बताया था कि आपको जो लाइट है वो किस में ट्रेवल करती है? अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और सरल रेखा में गमन करती है। तो ये यहां से तो क्या हो रहा है, बेंड हो रही है, तो लाइट के मतलब सरल रेखा में ट्रेवल नहीं कर रही है। तो फिर जो थ्योरी, पुरानी थ्योरी थी ना जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाता था, प्रकाश कहते हैं तरंग के रूप में चलने वाली एक, प्रकाश एक तरंग था जो तरंग के रूप में ट्रेवल करती थी। तो यहाँ से अब जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई ना, और जो प्लांक्स वगैरह, तो उन्होंने बताया कि जो लाइट है ना, ये ड्यूअल नेचर को शो करती है। कैसे? ड्यूअल नेचर को शो करती है ये, ड्यूअल नेचर को शो करती है। ये तरंग भी होती है और ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होती है। तरंग है भी है और कणों के फॉर्म में भी होती है। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कणों के फॉर्म में होती है, तो उसमें कौन से कण होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूअल नेचर शो करती है। ये पार्टी वो वेव भी है एज वेल एज पार्टिकल्स भी है।
ठीक है। अब एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं कैमरे को साइडवेज कर रहा था। हाँ, कॉल भी आ गया था। तो अब इसमें क्या कर रहे थे हम कि हमने बताया कि जो लाइट होती है उस ड्यूअल नेचर शो करती है, तरंग की तरह भी वेव करती है और कणों की मतलब पार्टिकल की तरह कणों, नंबर ऑफ कड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा कण मिलके एक चीज को बनाते हैं, तो उसकी तरह भी वेव होती है। तो यही चीज आपको याद रखना है कि जो लाइट का वो ट्रेवलिंग होती है ना, वो कैसे होती है, सरलरेखा में होती है, इसकी स्पीड इतनी होती है, ये ड्यूअल नेचर शो करती है। और ये विवर्तन का फिनोमेना ना किसके थ्रू आता है, जब हम लाइट को एज अ क्या माने, एज अ पार्टिकल माने, एज अ पार्टिकल, या ठीक है। जब हम लाइट को एज अ पार्टिकल मानेंगे तभी हम डिफ्रेक्शन को शो करा सकते हैं, जो मैंने बेंडिंग ऑफ लाइट बताया था ना, वो। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, या परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये इसमें हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं डायग्राम से एक आपको बता देता हूँ कि ये एक कोई क्या है, प्लेन है, ये मिरर है, प्लेन मिरर, आधा मिरर है ये। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर, या ये एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है। कैसा दर्पण है, अभी मैं ये इस टाइप से समझ सकते हैं, ये कोई मोबाइल है, दिख पा रहा है डिस्प्ले, ऐसा दर्पण है, यहाँ पर फिट है, बट ये लंबा दर्पण है, ठीक है, एस टाइप में है, मतलब अंदर की सरफेस उसमें। तो इस पे क्या हो रहा है, कोई एक किरण आपतित हो रही है, क्या हो रही है, किरण आपतित हो रही है, ठीक है। तो दर्पण क्या करता है, कोई किरण आती है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है या परावर्तित कर देता है। तो वो करता क्या है, मतलब कि वो किस एंगल पर परावर्तित करता है, क्या कैसे करता है, तो वो हम जानेंगे। तो इंसिड ये कौन सी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, या इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं इसको। अब इस पे क्या करते हैं, जो मिरर होता है ना, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, उसी पर हम क्या बनाते हैं, एक लंब बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इसी पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर से आपतित किरण जिस एंगल पर आती है, जो परपेंडिकुलर है, जो अभिलंब हमने डाला, ये क्या है, हमारा लंब है, इसको ही बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जो अभिलंब हमने डाला, तो उससे जो आपतित किरण जितना एंगल बनाती है, उसी को बोलते हैं थीटा आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब जो एंगल ये होता है ना, थीटा आई, उसी पर क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस एंगल पर आई और इस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, ये होता है थीटा आर, मतलब ये कौन सी है, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड वेव, परावर्तित किरण, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये थीटा आई होता है ना और थीटा आर होता है, ये दोनों समान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अब इसके नियम देख लो। थीटा आई होता है ना और थीटा आर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थीटा आई और थीटा आर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं परावर्तन के केस में, ठीक है। और एक और जो नियम है वो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या एक समतल में होते हैं। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल आर सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये एक ही समतल में लाई करते हैं। तो इसको लिख लो, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, या अभिलंब, और परावर्तित किरण। एक ही समतल तल में
होते हैं। ठीक है, तो ये दो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, परावर्तन के नियम। और ये रिफ्लेक्शन ऐसे होता है कि एक लाइट आती है, हम नॉर्मल से एक उसी जिस पॉइंट पर ये किरण इंसिडेंट होती है उसी पर आपतित होती है, उसी पर हम क्या डालते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं, अविलंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर उसी जिस एंगल पे ये लाइट एंगल पे आती है उसी एंगल से ये लौट जाती है। तो ये थीटा और थीटा आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये आप लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, हाँ, हम देखते हैं गोली दर्पण, इसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन आ रखे हैं इसके ऊपर, तो आप इसको थोड़े सही से समझें और ध्यान से देखेंगे। गोली दर्पण, तो ये मैंने एक स्पेयर ड्रॉ कर दिया, कुछ एक स्पेयर ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक स्पेयर हो गया। तो होता क्या है इस केस में कि इस स्पेयर को मैं कुछ ऐसे करके डिवाइड कर दूं। ये मैंने डिवाइड कर दिया, लेट्स सपोज ये डिवाइड कर दिया। तो इसकी ये एक एक की मैंने ये सरफेस पॉलिश कर दी पीछे से। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, जो आउटर सरफेस है ना, बाहर वाली सरफेस, उससे। इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाली सरफेस ड्रॉ कर दी, पॉलिश कर दी उसके ऊपर। तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर वाली सरफेस से होगा। तो ये जो मिरर होता है इसको बोलते हैं हम उत्तल। ये थोड़ा सा देखो, इसको मैं याद करता था, कैसे याद करता था, ये गुफा सी लग रही है ना, ऐसे करके गुफा सा बन रहा है। तो ये गुफा होती है, तो केव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केव मीन क्या होती है, गुफा होती है ना। तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, देखो इसमें ज्यादा ये बड़ा सा लग रहा है, तो इसी को अवतल। अवतल देखो चार वर्ड है अवतल में, अवतल दर्पण। और ये होता है जो, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका एक सेंटर लाई करते हैं यहाँ पर कहीं, आर। इसको गोली दर्पण के जब केस में, ये सी मतलब सेंटर है ना, आर तो मैंने क्या रेडियस लिख दी, ये सेंटर है इसका, ये रेडियस है इसकी आर, ये सेंटर सी है, सी है। पर ये जब जब दर्पण को मिरर को पढ़ते हैं तो इसको सेंटर ना कह के, केंद्र ना कह के, इसको क्या वक्रता केंद्र कह देते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसके ठीक बीच में जब ये मिरर होता है ना, जो गोली दर्पण है, इसकी जो एक डिस्टेंस रहती है, बट हम ज्यादातर इंसिडेंस में अपने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके इंसिडेंस में बात करेंगे तो सीधा सा इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करता है, इसको हम फोकस बोलते हैं। इन दोनों के बीच ये एक स्पेशल केस होता है, हालांकि जब बहुत ज्यादा डीप स्टडी करेंगे, बट हमें उतना जानना नहीं है, हम तो केवल सीधा सा जानना है कि जो सेंटर होता है ना, और इस दोनों के बीच का सेंटर, और ये एक यहाँ पर, यहाँ से हमने ड्रॉ की लाइन, इसके बीच में जो सेंटर, सेंटर और इसके बीच में जो पॉइंट लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस, फोकस। हिंदी में भी इसको फोकस बोलते हैं, इंग्लिश में भी। इसकी FOCUS, FOCUS फोकस, ये होती है। ठीक है, FOCUS फोकस। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे इसमें इमेज फॉर्मिंग लॉस। इमेज को हम कैसे, इमेज जो हमारी बनेगी रिफ्लेक्टेड लाइट से, वो किस तरह से बनेगी। तो ठीक है, तो यहां से डालेंगे इमेज फॉर्मेशन लॉ, इमेज फॉर्मिंग लॉ, फॉर्मिंग लॉ। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो ये दोनों के केस में देखेंगे, कॉनकेव मिरर की भी देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर की भी देखेंगे। तो ये एक हमारा था कॉनकेव। ठीक है, अवतल दर्पण बोलते हैं जिसको। ठीक है,
ये यहाँ पर मैंने सेम क्या बना दिया, कॉन्वेक्स बना दिया। ठीक है, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल। ठीक है, देखो ये जो हमारी लाइन थी ना, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम पोल या ध्रुव। ध्रुव इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर एफ था और एक पॉइंट यहाँ सी। सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र बोलते थे। तो अब होता क्या है, इमेज फॉर्मिंग लॉज में ऐसे यहाँ बनाएंगे हम। तो यहाँ पर कोई एक पोल है, यहाँ से एक लाइन गई है, यहाँ बीच में क्या लाई करेगा, एफ। और ये जो सेंटर होता है इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये इसके यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर है। पी से और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो पी से एफ के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे। तो सी पी डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अगर कोई पूछे पी एफ डिस्टेंस क्या होगी, तो आर बाई टू होगी। आर बाई टू होगी ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे। तो अब देखते हैं हम क्या होता है कि एक लाइट वेव आ रही है ऐसे करके ट्रेवल करती है, जो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, जो ये अक्ष है ना यहाँ से पी से और सी के बीच, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा आती है ना, मिरर पे कहीं भी आए, वो इस जगह पे आए या यहाँ आए या यहाँ आए, कहीं भी आए, जो मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा आएगी वो कॉन्वेक्स अवतल मिरर उसको कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो फोकस से गुजारेगा उसको। कहां से, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही एक आ रही है लाइन, ऐसे करें, ये एक लाइन आएगी, ये मुख्य अक्ष है ना, ये देखो इसके समानांतर है, ऐसे आके आगे बढ़ाएंगे ना तो ऐसे आएगी। पर ये पॉली सरफेस है तो यहाँ से लौट जाएगी। बट ये क्या करेंगे, अब फोकस पे क्या जा पाएगी, क्या नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस है। तो क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट होगी, बट ये ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखो कलर चेंज करते हैं। हाँ, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो अब ये इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चीज है इंसिडेंट लाइट, ये थी रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मतलब फोकस पे से निकल तो रही नहीं है, बट निकलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट फोकस से निकल नहीं रही, बट निकलती हुई क्या हो रही है, हम सो वो कर पा रहे हैं फिर कि फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी जब हमारी रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो फोकस से होकर निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। इसको लिख लेना कि जब किरण जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर समांतर दर्पण से टकराती है, तो वह फोकस से होकर निकलती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। तो वह फोकस से होकर गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये एक लाइन लिख लेना। हम दूसरे पे चलते हैं, हम दूसरे पॉइंट पे। अब इसका उल्टा है, अगर कोई रेखा, ये दूसरा पॉइंट है, अगर कोई रेखा फोकस पे निकले, मतलब देखो मैं पहले मिरर बना लू, एक ये होगा हमारा, ये होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा दर्पण, ये इसकी पॉलिशिंग सरफेस होगी। सही है ना, बना देंगे। ये इसकी पॉलिश सरफेस हो गई। ये कौन सा मिरर है, अवतल, अवतल या कॉनकेव, कॉनकेव। अब इस पे चलेंगे तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कौन सा है ये, कॉन्वेक्स।
उत्तल, ठीक है, ये बना दिए। तो इसमें वही मुख्य अक्ष ड्रॉ कर देंगे, ये होगी मुख्य अक्ष, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुख्य अक्ष होगी। यहाँ पर कहीं फोकस है और यहाँ पर कहीं क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। तो अब ये क्या है, दूसरी जो पॉइंट है हमारा, वो क्या बोलता है कि अगर कोई रेखा फोकस से होकर निकलेगी, कोई किरण फोकस से होकर निकलती है, ऐसे कोई रे आ रही है, वो फोकस से होकर निकलती है, यहाँ टकराती है मिरर में, तो ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई रेखा फोकस से होकर निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहले केस में क्या था, देखें, पहले केस में क्या था कि अगर, तो इसमें क्या था कि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो फोकस से होकर निकल जाती थी, ये निकल जाती थी, ये इंसिडेंट लाइन है। यहाँ पे देखें, या तो फोकस से, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो सेम ऐसे इसमें था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो इसमें क्या है, उल्टा है, फोकस पे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाए, ऐसा इसमें करेंगे। तो पहले इसमें फोकस फोकस बना लें, हाँ, तो ये हो गया, यहाँ पर कहीं फोकस, यहाँ पर सी ड्रॉप। तो एक रेखा ऐसे आ रही है, लाइक तो दूसरी ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो बी ए क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के वो फोकस पे आ रही है तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो, फोकस पे उठती हुई, मतलब फोकस पे प्रतीत हो रही है ना, फोकस पर जा रही है, जबकि जा तो रही नहीं है, इनसाइड थोड़ी चली जाएगी, उसके रिफ्लेक्सिव जो पॉलिश सरफेस के अंदर थोड़ी निकल जाएगी, बट प्रतीत हो रही है इस केस में, इस केस में प्रतीत हो रही है। तो ये किसके अक्ष के प्रिंसिपल, वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी ना। अगर मुख्य अक्ष को मैं एक्सटेंड कर दूं यहां से, ये देखो, तब पैरेलल होगी ना मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी ना, ठीक है। अब तीसरा केस, इसको भी लिख लेना कि जब रेखा, मैं लिख देता हूं, जब किरण मुख्य अक्ष पर आपतित होती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या लिख दिया, जब किरण फोकस, फोकस पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या था कि जब वक्रता केंद्र पर आए, पहला केस क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो फोकस से निकल जाती है। दूसरा केस क्या, फोकस पे आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, 22 वर्ष है, उल्टा उसी का उल्टा पुल्टा है। अब तीसरा, तो दोनों मिरर बना लेंगे हम। ये एक बनेगा, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये एक बन गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, यहाँ फोकस था वही, और ये वक्रता केंद्र, अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र पर आती है, वक्रता केंद्र पर आती है, तो है वही पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र से नहीं जा रही, अब जा रही है ना, ये सी है। तो वक्रता केंद्र पर आएगी ना, कोई इंसिडेंट होगी तो ये इसी पाथ को क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी, इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसमें देखें, तो यहाँ पर कहीं है एफ, यहाँ पे कहीं है एफ, और यहाँ पर कहीं सी। तो अगर कोई रेखा ऐसे आ रही है जो वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, कैसे, वक्रता केंद्र पर क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में आएगी और इसी में वापस लौट जाएगी। समझ में आ गया, ये तीसरा पॉइंट था हमारा।
अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर निकलती है तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती, वापस उसी पथ को अपने उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ लिख दो। यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हुए। और इसके बाद जो इमेज फॉर्म करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।